All right, so we are going to start today's session with the last question from previous session. Question का जो solution है, it is right. There is no problem at all. But number of steps are too many. इसको simple कैसे कर सकते हो? सबसे पहले, if you read the question, 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस पे, A पे 1 माइक्रोकूलम, B पे -1 माइक्रोकूलम और C पे 2 माइक्रोकूलम. ओके, एंड लकीली दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट फोर्स एट C. तो ऐसे केसेस में अगर B पे बोला होता तो प्रॉब्लम था, ओके, बट C पे बोला है. ऐसा अगर आप देखोगे तो C पे 2 माइक्रो है, A पे 1 माइक्रोकूलम और B पे भी -1 माइक्रोकूलम, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो इसको सिंपल करना पॉसिबल है. कैसे? इक्विलैटरल ट्राइंगल, C का डिस्टेंस B से या A से आएगा सेम, राइट? और आपको पता है कल मैंने बताया था, मैं वापस बता देता हूं, नो इश्यूज. यू हैव इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके. So let us say this is equilateral triangle. अभी imagine कर लेना equilateral है, नहीं भी दिखता होगा तो imagine कर लेना, okay? Even if you don't see it is to be equilateral. ये है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे था -1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे था आपके पास 2 माइक्रोकूलम, ओके, 2 माइक्रोकूलम. तो C पे फोर्स निकालना है तो A पे पॉजिटिव और C पे पॉजिटिव, तो रिपल्शन direction is this, right? And B पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव, तो C will be attracted, करेक्ट? हमेशा याद रखना, आप तो ऐसा ही बोल सकते हो B can also go towards C, you can say that, right? But फोर्स किस पे फाइंड करना है? C पे. तो C को A रिपेल कर रहा है और C को B अट्रैक्ट कर रहा है. आई एग्री कि B नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, तो B भी तो अट्रैक्ट हो रहा है, राइट? लेकिन फोर्स कहाँ निकालना है? C पे, राइट? तो इसलिए C विल मूव टुवर्ड्स B. दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. ये टोटल एंगल 180, उसमें से ये 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल था, तो ये आपके पास आएगा 120 डिग्रीज. नाउ द आइडिया इज, क्योंकि आप लोगों को फोर्स ऑन C निकालना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स ऑन C निकालना है. A पे +1 माइक्रोकूलम, B पे -1, ये डिस्टेंस भी A, ये डिस्टेंस भी A. तो लकीली यू कैन राइट डाउन फोर्स ऑन C ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू B इक्वल टू डायरेक्टली, क्योंकि इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में, हाँ, डायरेक्शन में नहीं, इन मैग्नीट्यूड. मॉड 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 मॉड, और बिकॉज डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड इज सेम, तो 1/4 pi epsilon 0. चार्जेस इन्वॉल्व आर सेम, एक पे 2 और एक पे 1, तो टोटल 2 × 10⁻⁻12 कूलम अपॉन डिस्टेंस A का वैल्यू कितना था? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 10⁻⁻1. ये कितना आएगा? 9 × 10⁻9, ओके, 9. इसको सॉल्व करोगे तो 18, 10 पावर ऊपर जाके 11, और ये आपके पास आएगा +2, 10 पावर 9, 10 पावर -12 और ऊपर जाके -1, 10 पावर 9, 10 पावर -12, 10 पावर -1, मतलब कितना? ये +1 कितना आया? आप टोटल 10 पावर -2, करेक्ट? क्लियर? 9 × 10⁻9, 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻12 माइक्रो, और माइक्रो का 10 पर -6 -12. 10 सेंटीमीटर इज 10⁻1 मीटर. 10 सेंटीमीटर इज 10 × 10⁻2 मीटर, मतलब 10⁻1 मीटर. ये ऊपर जाके प्लस होगा. एक छोटी सी गलती. कौन सी गलती? स्क्वायर. वेरी गुड, क्योंकि ओनली अ स्मॉल मिस्टेक कैन गिव यू रॉन्ग आंसर. तो यहाँ पे ये स्क्वायर होता है, राइट? ये स्क्वायर होता है, तो इधर ही आएगा प्लस, मतलब अल्टीमेटली आपको मिलेगा सब सॉल्व करने के बाद 1.8, करेक्ट? तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1.8. और इफ यू सी
कल हमने ये सॉल्व किया था। 1.8 डायरेक्ट आता है 1.8। नाउ दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट विल बी समवेयर ओवर हियर। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स Fr, इसको मैंने FC बोला था, टोटल फोर्स ऑन C। ये था फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये था फोर्स ऑन C ड्यू टू B, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे लिखते हो? अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, लेकिन दोनों सेम ही है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 मतलब 2F स्क्वायर, क्योंकि F1 और F2 मतलब FCA और FCB दे आर इक्वल, into cos of 120 is cancel and root of 2F square minus F square, क्योंकि माइनस साइन था, तो अंडर रूट ऑफ F square मतलब just F, but just F is 1.8। तो मेथड 2 से इजीली होगा, बट ऑफ कोर्स you should be very good at vectors, very good at vectors. So I wanted to tell you this shortcut, and I will not keep this in the PDF so that you do it by yourself. Okay, next question. Two small conducting spheres of equal radius have charges plus 10 microcoulomb and 20 minus 20 microcoulomb respectively, placed at a distance r from each other, experience the force F1। आपके पास दो कंडक्टर्स है इक्वल रेडियस के, दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r अपार्ट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज r। ओके, पहले पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दूसरे पे है -20 माइक्रोकूलम, दोनों में फोर्स है F1। If they are brought in contact and separated at the same distance, मतलब you are bringing them together and they are touching each other। Okay, important, total charge will be Q1 plus Q2। 10 minus 20 मतलब -10 माइक्रोकूलम, राइट। उसके बाद आपने वापस से इन दोनों को सेपरेट कर दिया एट द सेम डिस्टेंस। If they are brought in contact and separated to the same distance, they experience force F2। So what is the ratio of F1 to F2? Remember, पहले 10 था Q1, Q2 था -20। When you touch मतलब now total charge Q1 plus Q2, 10 minus 20 मतलब कितना? -10। क्योंकि दोनों स्फीयर सेम साइज के थे, इक्वल रेडियस के थे, तो हाफ और हाफ, टोटल चार्ज का हाफ और हाफ। कब? आफ्टर यू ब्रिंग देम इन कांटेक्ट। तो कांटेक्ट में लाने के बाद कितना था? -10। तो -10 का हाफ कितना? -5। तो Q1 dash and Q2 dash will be now -5 and -5 माइक्रोकूलम। तो टच करने के बाद अगर दो सेम साइज के स्फीयर हो तो दे टेक अवे इक्वल शेयर। अगर मेरे पास 20 और 30 होता तो 25 एंड 25, 30 एंड 30 होता तो 30 एंड 30। गुड। तो एज यू रिमेंबर, in this case force F1 is proportional to Q1 into Q2, क्योंकि डिस्टेंस r कांस्टेंट है यहाँ पे भी और वहां पे भी। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आई डोंट वरी अबाउट डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स F2 is proportional to product of Q1 dash and Q2 dash। वैसे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r स्क्वायर, लेकिन r भी कांस्टेंट बोला है ना, एट द सेम डिस्टेंस, राइट। मतलब r is also constant। So in this case F1 by F2 will be Q1 Q2 upon Q1 dash into Q2 dash। What was Q1? 10। मैं वापस बता रहा हूँ, माइक्रो मैं लिख नहीं रहा हूँ माइक्रोकूलम, न्यूमरेटर में माइक्रोकूलम, डिनोमिनेटर में माइक्रोकूलम, तो आई एम नॉट राइटिंग। तो 10 और यह था -20 और इसका है -5 एंड -5, करेक्ट। ये आपका आ जाएगा 1 जा 2 जा 1 जा 4 जा, नीचे माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, ऊपर माइनस रहने वाला है, नेगेटिव रहेगा ऊपर। हाउ मच इज दिस? -8
तो F1 by F2 is -8:1, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of equal masses m and charge q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. The value of q by m is good. आपके पास दो चार्जेस है, they are separated by a distance of 16 centimeter. तो center to center distance is 16 centimeter. R की वैल्यू 16 centimeter है. Okay, they have charges, both of them, q1 equal to q2 equal to q. They have masses, m1 equal to m2 equal to m. They do not experience any force. जब masses की बात होगी तो कौन सा फोर्स आएगा? ग्रेविटेशनल. जब चार्जेस की बात होगी तो कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कूलम फोर्स. मतलब इस केस में कूलम फोर्स इज बैलेंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन. कभी सुना है क्या मून इज गोइंग अवे फ्रॉम अर्थ? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स. और कुलम्बिक फोर्स यहाँ पे रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो कुलम्बिक फोर्स इज अवे रिपेलिंग, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिंग. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर दिया तो टोटल फोर्स इज जीरो. नो नेट फोर्स. व्हाट इज एफ जी? जी m1 m2 by r square, and this is 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. R square cancel. This is g m square क्योंकि m1 और m2 सेम है, right? And this is 1 upon 4 pi epsilon 0 q square क्योंकि q1 और q2 सेम है. तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 pi epsilon 0 g equal to q square by m square. आपको q by m पूछा है तो q by m is under root of 4 pi epsilon 0 g. So q by m is square root of 4 pi epsilon 0 g. Option number D. Done. Next question. 2-point charges placed at a certain distance r in air exert a force F on each other. Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K is given by. Okay. तो पहले केस में दोनों चार्जेस कहाँ थे? एयर में. कितने डिस्टेंस पे थे? r. कितना फोर्स है? F. तो केस वन में आपको मिलेगा F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Case 2, F dash equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, okay, into k. क्योंकि अभी हमने इनको मीडियम में रखा है तो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है. एयर में k की वैल्यू 1 होती है, ऐसे आप लिखते नहीं. q1 q2 by r dash square. What they are saying is कि ये दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए. सो F is equal to F dash. तो यह आपको मिल जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 q2 by r dash square equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. कैंसल 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 एंड कैंसल. तो आपको मिल गया 1 अपॉन r डैश स्क्वायर इंटू के इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. तो r डैश स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय k. तो r डैश इक्वल टू रूट, मतलब r बाय रूट ऑफ k. r बाय रूट ऑफ k. ऑप्शन नंबर सी. डन. सिंपल. Okay, so this question can also be solved in another way. That is something easy. So you should remember कि जो force है, it is 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 q2 by r square. Directly k क्यों बोल रहा हूँ?
अगर एयर होगा तो के की वैल्यू हम सेट कर देंगे 1, मतलब फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि दोनों केसेस में चार्जेस चेंज नहीं की, और 1/4πε0 तो वैसे भी कांस्टेंट है। व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/k r², राइट? एंड बाय द वे, गोइंग वन स्टेप अहेड, फोर्सेस भी सेम बोला है, तो ये भी कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? एवरीथिंग इज कांस्टेंट, मतलब k into r² अगर यहां शिफ्ट किया तो 1/4πε0 f q1 q2, दिस इज ऑल कांस्टेंट। जब ऐसा होता है, दिस इज ऑल कांस्टेंट, तो in this case you can directly write down product of k into r² equal to constant, मतलब k1 r1 square equal to k2 r2 square. What if I say p and v, product of pressure and volume is constant, मतलब p और v का जब प्रोडक्ट लूंगा तो हमेशा सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू P4 V4 इक्वल टू P5 V5 इक्वल टू P इंफिनिटी V इंफिनिटी, करेक्ट? तो जब kr² कांस्टेंट है तो k1 r1² इक्वल टू k2 r2², आपको क्या फाइंड करना है? r2 विल बी इक्वल टू k1 बाय k2 इंटू r1², बराबर। बट k1 पहले क्या था? एयर में k1 k की वैल्यू क्या होती है? 1, और r1 कितना था? r, तो r², k2 कितना है? k, तो व्हाट इज r2? r बाय रूट k, तो वही तो था, सेम, करेक्ट? अगर इतना आपको याद होता तो डायरेक्टली दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू हैव, provided charges are the same and the force also between the two charges is the same. तो इतना ही, 3 स्टेप में आंसर आता है आपको। गुड, देन दिस इज मेथड नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, equal charges Q are placed at the 4 corners of a square of length A. The magnitude of the force on the charge at B will be. हमने पहले एक स्क्वायर के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन उस स्क्वायर के केस में 3 ही कॉर्नर्स पे चार्जेस थे, यहाँ पे चारों कॉर्नर पे चार्जेस है। इफ यू रिमेंबर, we have already solved such a question, but with charge only at 3 corners. Now you have charges at all the 4 corners. So it's something like this. तो ऐसा कुछ है, so you have one charge here, here, here and here. आपको बोला है the magnitude of force at B, कोई फर्क नहीं पड़ता B पे या कहीं पे भी, बिकॉज सारे के सारे सेम है। तो A, B, C एंड D, इस पे भी चार्ज Q, Q एंड Q एंड Q, और लेंथ इज A एंड A एंड A एंड A, तो डायगोनल विल बी √2a, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a because it is hypotenuse of this right angle triangle. तो hypotenuse पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो आप, करेक्ट? तो टोटल फोर्स ऑन B, दिस क्वेश्चन डेफिनेटली वी हैव सॉल्व्ड इन आवर थ्योरी क्लासेस, ये भी किया है बट इन थ्योरी क्लासेस। तो B पे जो फोर्स लगेगा will be due to A, so this is force on B due to A. Okay, then you will have this as force on B due to C. तो मैंने बताया था कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना। ऑफ कोर्स B पे D भी फोर्स लगाएगा, लेकिन पहले फोर्स ऑन B ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन B ड्यू टू C, दे आर एट राइट एंगल्स, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा फोर्स ऑन B
ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। क्यों इक्वल इन मैग्नीट्यूड? क्योंकि लुक एट द चार्जेस सेम। बी का डिस्टेंस ए से ए और बी का डिस्टेंस सी से भी ए। तो यू नो दैट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड on B due to C, it is equal, and that is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square by A square. यहाँ पे डिस्टेंस A है तो A. Okay. This was force on B due to A. This was force on B due to C. इन दोनों का resultant will be along the diagonal. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब दो फोर्सेस इक्वल है और 90 डिग्री पे है तो एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ। नहीं याद? नो इश्यूज, याद होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स इज अंडर रूट ऑफ पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला फोर्स दूसरा फोर्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। बट वेट अ मिनट, इजंट इट आई टोल्ड यू दीस टू आर द सेम, right? FBA, FBC, they are same. So force 1 and force 2 are same. So F square plus F square is 2F square plus 2F square into cos of angle between the two forces 90. What is cos 90? 0. तो ये तो गया, तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2F. I want you to be so fast. I want you to know right here this is under root of 2f अगर दोनों फोर्सेस सेम होंगे तो। isn't it clear? तो अगली बार से I don't want any waste of time like this. Done. Now एक फोर्स छूट गया हमसे, कौन सा? force on B due to D. Very good. तो force on B due to D is again in the direction of the diagonal. This is force on B due to D. So it is here again, this direction. मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ. So it doesn't matter. It is just that you realize कि there are two forces. This is force on B due to D. अब आप देख रहे हो force on B due to A और force on B due to C का रिजल्टेंट FR और FBD का डायरेक्शन है सेम। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट इज एडिशन। तो total force on B will be force on B due to D plus force resultant force FR. Correct? Now, how do you find out FBD? FBD will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square upon distance is root 2A का square, मतलब 2A square, right? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 अलग से and 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square by A square. But 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square by A square was F. तो ये आ गया F by 2. तो ये आपके पास आएगा FBD is F by 2 and FR is root 2F. तो FBD is F by 2 and this is root 2F. F common 1 by 2 plus root 2. So F equal to 1 plus 2 root 2 by 2. But F is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square by A square. 1 plus 2 root 2 by 2. ऐसा मिलना चाहिए। Look, 1 plus 2 root 2 by 2 Q square by A square 4 pi epsilon 0. Right? So finally we have this answer C. Next question. Two spherical conductors B and C having equal radii carrying equal charge in them repel each other with a force F. When kept apart at some distance, a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C, and finally removed away from both. Very good. The new force of repulsion between B and C is B. This is some question. Very good. क्या बोला है आपके पास? आपके पास दो कंडक्टर्स है B and C.
Okay, and they are kept at some distance apart, some distance, let us say r distance. Okay, they are carrying equal charge, मतलब B पे चार्ज Q है और C पे भी चार्ज Q है. Okay, and they are repelling each other with the initial force of F. Right. A third spherical conductor having the same radius as that of B but uncharged. एक तीसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस सेम है लेकिन अनचार्ज, दैट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट with B. With B. What is total charge on these two? Q by 2. Total charge is Q क्योंकि दूसरे पे जीरो है. Q plus 0 is Q. और जैसे ही मैंने इसको अवे रिमूव किया तो ये यहाँ पे Q by 2 और Q by 2 साथ में लेके गया. मैंने अभी भी बताया था जब आप टच करते हो तो टोटल चार्ज देखो कितना है और सेम साइज है तो हाफ एंड हाफ. तो जो तीसरा कंडक्टर था राइट वो आया बी को टच किया, टोटल चार्जेस Q plus 0 दैट इज Q, आधा लेके जाएगा तो आधा बचेगा. करेक्ट. अब आगे देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सी, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सी. अब ये आके सी को टच कर रहा है. व्हाट इज टोटल चार्ज? Q plus Q by 2 मतलब 3Q by 2 राइट. टोटल चार्ज उसका हाफ 3Q by 4. तो इसको यहां से जब गया तो ये 3Q by 4 और इस पे भी 3Q by 4 आ गया राइट. आगे बोला है फाइनली रिमूव्ड अवे, और ये दोनों से पैसा लेके भाग गया, दोनों से went away. So what is the new force of repulsion? Nothing. New distance is still the same. So new force of repulsion F dash upon F will be Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2. What is Q1 dash by the way? Q by 2 and this is 3Q by 4 and Q1 कितना था? Q था. बोला ना Q था. Yes. और Q2 का क्या था? Q था. Cancel 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 cancel. 3 by 8 of the original force. Option number D. Done. Okay. Wait. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं and we will write it down properly now. Just for your reference. As I told you, a lot of questions can just be solved orally. तो क्या था? Initial. मैं लिख देता हूं. Initial condition. Initial condition. Initial case. You have charge on B and C the same, and the distance between these two centers of these two charges is R. The force is F, Q, and also Q. The initial force F is proportional to Q1 into Q2, equation number 1. When another uncharged sphere conductor मतलब conductor of the same size is brought in contact with B, then total charge is charge on B plus charge on that is 0. So that is equal to Q plus 0. That is equal to Q. Okay. Now the other conductor goes away. Now the other conductor goes away from B. Therefore, new charge on B is
इसको मैं Q1 डैश बोल देता हूँ। पहले इसको मैंने Q1 इक्वल टू Q बोला, इसको Q2 इक्वल टू Q, तो Q1 डैश विल बी Q बाय 2। क्यों? क्योंकि हाफ चार्ज कौन लग गया? ए, मतलब वो जो नया था ए नाम दिया गया उसको, ठीक है ए बोल देते हैं। सिंस Q by 2 is taken away, is taken away. Okay, now the other conductor, बेचारे को नाम देना चाहिए था, दिया नहीं, बेचारे को अदर अदर बोलना पड़ रहा है, ठीक है। The other conductor is brought in contact with C, brought in contact with C. Okay, therefore total charge is कितना? C पे कितना था? Q, और इस पे क्या था? Q by 2, टोटल कितना है? 3Q by 2. Now the other conductor is again taken away, the other conductor is removed, and it takes away, कितना चार्ज लेके गया? 3Q by 4, takes away 3Q by 4. Therefore new charge on C is Q2 dash equal to 3Q by 4. टोटल का आधा लेके गया तो आधा छोड़ के गया। टोटल कितना था? 3Q by 2, हाफ लेके गया। 3Q by 2 by 2, 3Q by 4 taken away. How much is left? 3Q by 4, right? Therefore new force or the final force between, या between है, समझ लेना, between B and C will be F dash proportional to Q1 dash and Q2 dash. Therefore F dash upon F will be Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2. What is Q1 dash? Q by 2. This is 3Q by 4. This was Q and Q. Cancel and cancel and cancel and cancel. So F dash equal to 3 by 8 of F. So all this I wrote for the first and the last time, so that you have all the proper steps. Next time onwards, no writing. Next question. 2 point charges 3 microcoulomb and 8 microcoulomb repel each other by a force of 6 millinewton. If each of them is given an additional charge of -6, अरे बाप रे, 10 power 6 नहीं हो सकता, so this should be a minus here, -6 microcoulomb. The force between them will now be, okay, तो इजी है, सेम टाइप है। पहले Q1 कितना था आपके पास? 3 माइक्रोकूलम। Q2 कितना था आपके पास? 8 माइक्रोकूलम। फोर्स कितना था दोनों में? F1 6 into 10 power -3, अब मतलब मिली न्यूटन है, ठीक है। नाउ आपने एडिशनल चार्ज दे दिया कितना? -6 माइक्रोकूलम। 3 minus 6 is -3, so -3 microcoulomb is a new charge on 1, and on 2 it is how much? 8 minus 6, very good, 8 minus 6 मतलब 2 microcoulomb। फिर वापस वही है, F2 upon F1 equal to Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2, so F2 is equal to Q1 dash is -3, and this is 2, and ये Q1 और Q2 कितना था? 3 and 8, और F1 सबसे पहले कि नेगेटिव साइन तो रहने वाली है। पहले दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पहले रिपल्सिव, तो अभी क्या होगा? अट्रैक्टिव, मतलब ए और सी तो हो नहीं सकते, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। उसमें से भी ये गया 1 and 4 था, right? 1 and 4 था। What is F1 by the way? 6, okay, 6 into 10 power -6 -3,
तो -3, तो -3 भी रहेगा, -3/4 this is 3/2, 3/2 is 1.5, 1.5 into 10 power -3 Newton and attractive है क्या, ऑप्शन नंबर D. Okay, done. So that's the last question for today.